8 मार्च, या इट्स द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026। बट एक और इम्पोर्टेंट डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सवाल ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ स्पीचीज और हैशटैग्स तक ही सीमित है, या सच में हमारी सोसाइटी बदल रही है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो वुमेन्स ने हर फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल की है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। धरती नहीं, वुमेन्स आज स्पेस तक पहुंच गई है। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला जैसी महिलाओं ने ये साबित किया है कि इवन स्काई इज नॉट द लिमिट येट। आज वुमेन्स स्पोर्ट्स फील्ड में अच्छा कर रही है, आज वुमेन एस्ट्रोनॉट है, आज वुमेन आर्मी ऑफिसर है, आज वुमेन एंटरप्रेन्योर है, आज वुमेन नए नए स्टार्टअप शुरू कर रही है और बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही है। इवन हम देखें तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और जो इन सब का मेन गोल है वो है इक्वल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन एंड सेफ्टी। लेकिन एम्पावरमेंट सिर्फ लॉज यानी कानून से नहीं आता। कई बार सोसाइटी को जगाने के लिए हमें आंदोलन यानी मूवमेंट्स करने पड़ते हैं। 2012 दिल्ली में हुआ निर्भया केस, जिसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ और कानून बदले गए। फिर आया मी टू मूवमेंट, जिसमें हजारों महिलाओं ने वर्क प्लेस पर हुए सेक्सुअल हरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। इन सारे मूवमेंट्स ने ये साबित किया है कि अब महिलाएं चुप नहीं रहेगी, वह अपने खिलाफ हुए जुल्मों, अपने खिलाफ हुए सेक्सुअल हरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठाएगी। लेकिन सच यह भी है कि आज भी वुमेन सेफ्टी एक बड़ा इशू है। 2024 कोलकाता मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस, उसके बाद दिल्ली में बस रेप केस, और ऐसी बहुत से इंसिडेंट है जो फैलने से पहले ही दबा दिए जाते हैं, और जो फैलते हैं उनको न्याय मिलता है पता नहीं कितने सालों में। 20-20 30-30 साल लग जाते हैं न्याय मिलने में। हमारी इंडियन जुडिशरी में कम से कम 5.5 करोड़, ये से ज़्यादा 5.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। और हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो उसमें कम से कम 90,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। बचे कुछ केस लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर है। इन सब के अलावा भी कई प्रॉब्लम्स है। अनइक्वल पे, यानी मैन और वुमेन दोनों सेम काम करेंगे, सेम टाइम के लिए काम करेंगे, लेकिन जब बात आएगी पेमेंट की तो मैन को ज़्यादा, वुमेन को कम। वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट, और पार्लियामेंट में भी वुमेन्स बहुत कम है। हाँ, ये रूल तो ला रहे हैं, पता नहीं कब आएगा कि 1/3 जो सीट्स है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेगी। लेकिन पता नहीं, हमारी लोकसभा और राज्यसभा में बहुत कम वुमेन्स है। अगर हम एक बार फिर इंडियन जुडिशरी की तरफ जाए तो 800 से ज़्यादा जजों के अंदर सिर्फ 110 या 20 ही वुमेन्स है, यानी कि 15% से भी कम। और हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो 33+ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से वुमेन सिर्फ 2 या 3। हर साल हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाते हैं और गवर्नमेंट्स ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च कर देती है, शी मार्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ऐसे ही बहुत से। लेकिन क्या वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ सेलिब्रेशन है? नहीं, एम्पावरमेंट का मतलब है रेस्पेक्ट, सेफ्टी, अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी। क्योंकि जब वुमेन आगे बढ़ती है तो सिर्फ एक फैमिली ही नहीं, पूरी सोसाइटी आगे बढ़ती है। सो इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर वी हैव टू टेक ए ओथ: रेस्पेक्ट वुमेन, सपोर्ट वुमेन एंड एम्पावर वुमेन। हैप्पी वुमेन्स डे।